रानी और जिंद, एक सस्पेंस और रोमांच भरी कहानी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से राज्य चंद्रगढ़ की है। यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास, शूरवीर राजाओं और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य के दिल में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सैकड़ों वर्षों से कोई जान नहीं पाया। इस राज्य की राजकुमारी रानी आद्या अपनी साहस, बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक योद्धा और अपने राज्य की संरक्षक भी थी। कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। रात का सन्नाटा था। चंद्रगढ़ के महल के गुप्त तहखाने में रानी आद्या अपने वफादार सेनापति वीरभान और अपने घोड़े सूर्यकेतु के साथ कुछ खोज रही थी। यह तहखाना वर्षों से बंद था और कहा जाता था कि यहां छुपा है एक जिंद जो राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। राज्य के इतिहास में दर्ज है कि लगभग 300 साल पहले राजा वीरेंद्र ने एक जिंद को कैद किया था। जिंद, जिसका नाम अलमास था, एक समय पर बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने राजा वीरेंद्र के राज्य पर हमला किया था, लेकिन राजा ने अपने साहस और एक गुप्त मंत्र की मदद से उसे एक जादुई कलश में बंद कर दिया। लेकिन समय के साथ यह रहस्य केवल कहानियों में सिमट गया। आज तक किसी ने उस कलश को नहीं देखा था। रानी आद्या को अपने पुराने महल की दीवारों के पीछे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी थी। इस ध्वनि ने उनकी जिज्ञासा बढ़ाई और उन्होंने तहखाने को खुलवाने का आदेश दिया। जब तहखाना खोला गया तो वहां एक पुरानी पांडुलिपि और एक चटकीला लाल पत्थर मिला। पांडुलिपि में लिखा था, जो इस पत्थर को छुएगा वह अलमास के श्राप को जगाएगा, लेकिन यही पत्थर जिंद के विनाश का कारण भी बनेगा। आद्या ने पांडुलिपि पढ़ते ही पत्थर को छुआ। तभी एक तेज आवाज और धुएं के बीच जिंद अलमास प्रकट हो गया। अलमास ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम 3 चुनौतियों को पूरा कर सको तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हारा अंत निश्चित है। आद्या ने बिना डरे अलमास की चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती, समय का पहिया। अलमास ने रानी को एक जादुई घड़ी दी और कहा, इस घड़ी को उल्टा घुमाओ और समय के उस क्षण पर जाओ जहां तुम्हें मेरे श्राप का पहला कारण मिलेगा। वहां से तुम्हें एक संकेत लाना होगा। घड़ी के घूमते ही आद्या एक पुराने युद्ध के मैदान में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि अलमास एक साधारण मानव था जिसे राजा वीरेंद्र ने धोखे से जिंदा बनाया था। आद्या को वहां से एक प्रतीकात्मक तलवार लानी थी। दूसरी चुनौती, चांदनी का तालाब। अलमास ने कहा, चांदनी का तालाब वह जगह है जहां मेरी शक्ति छुपी है। अगर तुमने सही मोती चुना तो तुम्हें अगली चुनौती का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर गलत चुना तो तुम्हें तालाब निगल जाएगा। रानी अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सही मोती पहचान गई। यह मोती चांदनी में चमकता नहीं था, क्योंकि यह वास्तविक नहीं बल्कि एक छलावा था। तीसरी चुनौती, स्याह महल का रहस्य। अलमास ने कहा, स्याह महल मेरी आत्मा का घर है। अगर तुम उस महल में जाकर मेरे श्राप को तोड़ सको तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन महल में कदम रखते ही तुम्हारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा होगी। स्याह महल अंधकार और जादुई भूल भुलैया से भरा था। रानी को कई भयावह छवियों और झूठे दरवाजों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने अलमास के श्राप का तोड़ निकाल लिया। तीसरी चुनौती पूरी होने के बाद अलमास ने कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य को नहीं छोड़ सकता। मेरा असली उद्देश्य तुम्हारे राज्य की रक्षा करना है, क्योंकि राजा वीरेंद्र ने मुझे धोखे से कैद किया था। अब मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। अंत का मोड़। रानी आद्या ने अलमास को समझाया कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन के लिए होना चाहिए। अलमास ने अपनी शक्ति राज्य की भलाई के लिए अर्पित कर दी। रानी ने उस जादुई कलश को समुद्र में फेंक दिया ताकि भविष्य में कोई और इसे न छेड़े। सीख यह कहानी सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही हर रहस्य अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए होता है।